ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा टॉपिक चल रहा था गुण स्थान के बारे में। शुरू में जो पहली बार पढ़ रहे हैं गुण स्थान, उनको थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही वो समझ में आने लगेगा। और अभी हम जो इसमें से पढ़ रहे हैं वो बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं। एक बार उनका नाम वगैरह आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद में फिर अपन जो है करणान योग की विशेष जो है इसमें पुस्तक पढ़ेंगे, विशेष क्लास चलेगी जिसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। तो कल हमने जो गुण स्थान पढ़े थे, पहला, चौथा, पांचवा, ये 3 गुण स्थान हमने पढ़े थे। इसमें से पहला मिथ्या दृष्टियों का है और चौथा नंबर का जो असंयत था अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, वो चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का था। और पांचवा गुण स्थान था व्रती संयमधारी, जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत संयम धारण करते हैं और अभी श्रावक हैं, उनको अपन ने 5वें गुण स्थान वाले व्रती माना। इसमें इस गुण स्थान में आर्यिका भी आती हैं, जो वैसे तो उनका नंबर जो है मुनियों के बाद ही आता है और वो गृहस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उनको वस्त्रों की थोड़ी कंपल्सन रहती है, इसलिए उनका गुणस्थान 5वां ही माना गया है। तो ऐसे हमने 5वां गुण स्थान पढ़ा। तो 5वें गुण स्थान की क्या खासियत थी कि वो वही सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद संयम धारण करने की निरंतर भावनाएं भाता रहता है, उसका जब पैमाना इस हिसाब से आ जाता है, उसको ऐसा संकल्प बुद्धि होने लगती है कि अब मैं व्रत धारण करूं, तो वो अणुव्रत आदि धारण करता है और अणुव्रत धारण करने के कारण वो सम्यक दृष्टि जीव फिर देश विरत गुणस्थान या पंचम गुणस्थान वर्ती कहलाता है। दूसरी प्रतिमा जो धारण करते हैं, पहली प्रतिमा में तो दर्शन प्रतिमा है, सम्यक दर्शन से रिलेटेड है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा है, वो व्रत प्रतिमा लेते ही जीव वो जो है उसमें चले जाते हैं, पंचम गुणस्थान वर्ती हो जाते हैं। और वो पूरा 11वीं प्रतिमा तक पंचम गुणस्थान वर्ती ही रहते हैं, लेकिन उसमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से ऐसा उनका लेवल पड़ता है तीनों का, प्रतिमाएं कौन सी प्रतिमाएं धारण की उसके हिसाब से। तो ये हमने उसके बारे में पढ़ा। इसमें हमने ये भी विशेष बात पढ़ी थी कि ऐसा जो देश विरत गुणस्थान वाला है, वो जो हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने वाला है, वह संयता संयत है, जिनेंद्र भगवान में श्रद्धान रखता है और त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी भी है, अतः संयमी है। सब बाकी के जो जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है से लेकर के चतुर्गुण स्थान वर्ती तक जो जीव हैं, वो कोशिश तो पूरी करते हैं कि वो भी त्रस जीवों की हिंसा ना करें, भावपूर्वक ना करें, संकल्प पूर्वक ना करें, लेकिन उनका ऐसा संयम विधिवत नहीं होता। लेकिन 5वें गुण स्थान वाले का वो संयम विधिवत संकल्प पूर्वक होता है त्रस जीवों की हिंसा का, अतः संयमी है, किंतु वह स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। जैसे 5 स्थावर होते हैं, जल, वायु, अग्नि आदि, उन जीवों का उसका अवॉइड तो उनकी भी हिंसा का करता है वो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें अभी गृहस्थ है तो बहुत सारे उसके आरंभी हिंसाएं होती रहती हैं। अतः वह असंयमी भी है, अतः वह इस 5वें गुण स्थान में आता है। आरिका, ऐलक, छुल्लक, छुल्लिका तथा सभी प्रतिमाधारी व्रतियों के 5वां गुण स्थान होता है। लेकिन इसमें जैसे मैंने प्रतिमा का स्वरूप पहले आपको बताया था कि प्रतिमाएं मात्र कुछ खाने पीने की चीजों पर जो नियम संयम रखने से धारण नहीं होती है ना, ये तो उसके बाह्य आचरण है जो प्रकट होते हैं। तो वास्तव में तो उसके जो भाव हैं कितने उच्च कोटि के होते हैं, उनके सम्यक दर्शन होने वाले के ही भाव बहुत ऊंचे होते हैं। और फिर वो अगर नियम संयम सम्यक दर्शन पूर्वक धारण करे तो उसके जो भावों का लेवल है वो मात्र छोटी सी क्रियाओं तक सीमित नहीं है कि उसने जो कुएं का पानी पी लिया या उसने जो है दूध जो है अच्छी जगह से ले आया, ये सब तो
व्यवहार से में भी व्यवहार का वो है। इसलिए उसको बाह्य रूप में अगर कोई ये धारण करे तो ये जरूर ये नहीं कहा जा सकता कि वो वास्तव में प्रतिमाधारी है। अंतरंग भावों की विशुद्धता से ही प्रतिमाएं धारण होती है। फिर हम पढ़ेंगे छठवां गुणस्थान, जो मुनियों का गुणस्थान है, इसका नाम है प्रमत्त संयत प्रमत्त विरत गुणस्थान। आप सबको मिला होगा, पेज नंबर 238, जैन धर्म जानिए। प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत गुणस्थान। प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमादी। जो साधु मात्र संजुलन कषाय के उदय सहित होता हुआ रत्नत्रय का पालन करता है, किंतु व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद सहित भी होता है, वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती है। इसमें अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान तथा प्रत्यख्यान कषायों का अभाव होता है और केवल संजुलन कषाय रहती है। देखो इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो प्रमत्त है, अपन बोलते हैं कि भाई साहब प्रमादवश ऐसा काम नहीं हुआ, प्रमादवश बस ये गलतियां हो गई। हम आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं कि हमने प्रमादवश ये जो है क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं नहीं करी, बुरी क्रियाएं होने दी। अब कौन उसको करे? जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो कोई सामान पड़ा हुआ है, उस सामान को उठा करके भी रखा जा सकता है और उसको घसीटा भी जा सकता है। तो घसीटने में हम ये नहीं सोचते कि कितने जीव यहाँ से वहां तक के मरेंगे, उसकी बजाय उसको उठाने में जो है उन जीवों का कम घात होगा। तो जैसे वो गृहणियां एक काम करती है ना प्रसिद्ध, कोई जैसे सब्जी अगर बन रही है तो उसके ऊपर जो ढक्कन ढका होता है उसको उठा करके वैसे के सीधा रख देती हैं। जो उसकी सरफेस जो है उस पर अंदर की तरफ थी भगोनी के, उसको वैसे के वैसे नीचे रख देते हैं। वो सारा गर्म चीज, गर्म उसका पार्ट होता है, नीचे जहां रखा है वो सारे जीव मरते हैं। न केवल मरते हैं, उनके कलेवर उससे चिपक जाते हैं। फिर दोबारा उसको ढक दिया उसी में, है ना। और उसको सिर्फ उल्टा करने का जो है प्रमाद है कि कौन उल्टा करे, है ना। तो प्रमाद का एक दूसरा नाम जो है लोग आलस्य भी कहते हैं। तो आलस्य एक छोटा शब्द है और प्रमाद एक बड़ा शब्द है, क्योंकि प्रमाद में आलस्य भी आ जाता है, उसका एक भाग है। प्रमाद के हमने भेद पहले पढ़े थे। 15 प्रकार का प्रमाद होता है, जिसमें कौन कौन से हमें ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है 4 विकथाएं। 4 विकथाओं से हमारा ज्यादा पाला नहीं पड़ा पहले, मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। 4 विकथाएं, 5 इंद्रिय विजय, 4 कषाय और 1 निद्रा, 1 प्रणय, ऐसे 15 है। तो 4 विकथाएं कौन सी हैं? जो मुनियों को नहीं करना है। मुनियों को नहीं करना मतलब हमको करना, ऐसा नहीं, करना तो हमको भी नहीं है, लेकिन इस गुण स्थान तक ये पाया जाता है, भूमिका में के अनुसार ये दिखाई देता है कम ज्यादा परिणाम में। वो कथाएं कौन सी हैं? स्त्री कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, है ना। स्त्री कथा मतलब स्त्रियों से संबंधित रागों के बारे में ऐसी कहानियां सुनना, बढ़ चढ़ के ऐसे प्रश्न पूछना, बहुत उसमें कौतूहल रखना, उस बारे में उसका साहित्य पढ़ना, और लोग कोई कहानी सुना रहे हो तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेना, ये सब जो स्त्री कथा में आता है। फिर दूसरा है भोजन कथा। भोजन कथा क्या, बहुत सारे लोग भोजन के बारे में, साहब फलानी जगह पे इतना बढ़िया भोजन बनता है, डिम की जगह ऐसा ऐसा होता है। अब किसी ने बताया कि चक्रवर्ती के 365 रसोई होते हैं और प्रतिदिन नई रसोई बनती है, तो उसमें अपन बहुत रस लेंगे, साहब वो क्या बनता होगा, कैसे बनता होगा, तो फिर उस कौन कौन खाता होगा, तो कितनी तरह के स्वाद होते हैं, उसमें विशेष इंटरेस्ट लेना, उनकी कहानियां सुन सुन करके खुश होना। फलाने आदमी ने इतना भोजन किया, ढिमके ने उतना किया। उससे रिलेटेड जो राग है, कथा का अर्थ क्या है कि उनमें रस लेना, उन कथाओं में रस लेना, अर्थात उन विषयों में ही रस लेना, इसलिए भोजन कथा। उसमें आप उलझ गए तो आत्मा में कहाँ जाओगे? क्योंकि प्रमाद का मुख्य जो है वो लक्षण क्या है? अपने स्वरूप में असावधान रहना। तो जो जीव इनमें लगा हुआ है वो तो असावधान हो ही जाएगा ना आत्मा के प्रति, जो उपयोग तो एक ही जगह लगता है। तो इस तरह से स्त्री कथा 1, भोजन कथा 2, राज कथा 3। राज कथा है ना, कि जैसे पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेना। अब बहुत मुनियों को तो लेना नहीं चाहिए, वैसे भूमिका में बहुत कम रहता है उनके, कभी किसी का आ जाता है। लेकिन अगर विशेष रूप से कोई मुनिराज ये पॉलिटिक्स की ही चर्चा करें, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र, ये सब उसमें मुनियों को नहीं होना चाहिए, उनकी भूमिका में इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई इसी बढ़ चढ़ कर इसी की बात करे कि हमें देश के प्रति ये करना है, हमको फलाने के प्रति ये करना है,
देशवासियों को ये करना है, उसी के ऊपर में लेक्चर देते रहें, या बहुत सारे कोई राष्ट्र संत बना दिए जाएं तो वो इस तरह की कथाएं कहने लगेंगे जो दूसरे दर्शनों की कथाएं कहने लगते हैं, है ना। तो वो सब इसमें आता है राजकथा में। फिर आता है चोर कथा। चोर कथा कौन सी है? जो चोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते, साहब वो अंजन चोर ने कैसे चुराया था, तो वो अंजन कहाँ मिलेगा, वो जिसको आंख में लगा के कोई चीज कोई उसको देख नहीं सकता था, तो वो चोर कैसे होते हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कहानी सुनाते हैं, वो सुल्ताना डाकू तो ऐसा था, और फलाने चोर ने यूं किया था। इस तरह की जो हेरा फेरी, ठगी विद्या, चोरी आदि से संबंधित वस्तुओं में, बातों में जो इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें वो चोर कथा में इंटरेस्ट लिया, ऐसा कहा जाता है। तो ये 4 तरह की कथाएं जो है मुख्य रूप से कही जाती हैं, और मुनियों को सर्व प्रकार से वर्जित है, श्रावकों को भी वर्जित है, क्योंकि श्रावक को ही मुनि बनना है। लेकिन इस गुण स्थान तक, देखो उसका अर्थ क्या है, इस गुण स्थान तक, 6वें गुण स्थान तक इस तरह के भाव होने की संभावना रहती है। जरूरी नहीं कि उनको हो ही फुल फ्लैग। तो 6वें गुण स्थान का अर्थ ये नहीं कि जो है इसी गुण स्थान में प्रमाद होता है, यहां तक के जीवों को इस तरह का प्रमाद पाया जा सकता है, ऐसा। तो ये 4 भी कथाएं हो गई। दूसरा है प्रमाद में 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे रिलेटेड जो है थोड़े बहुत भाव इस गुण स्थान में बने रहते हैं। तभी 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज जी जब वो आहार आदि के लिए निकलते हैं, 6ठे गुण स्थान वाले के ही भोजन आदि करने के भाव होते हैं, आहार लेने के भाव होते हैं। उससे ऊपर 7वें गुण स्थान में इस तरह के भाव ही नहीं आते, उनकी जो है ये भोजन आदि होते नहीं, तो इसलिए आहार संज्ञा उनकी 7वें गुण स्थान में नहीं पाई जाती। और उसके बाद में 4 कषाय, 4 कषाय क्रोधवान माया लोभ से हम सब परिचित हैं। तो 6ठे गुण स्थान में भी इनका किंचित असर दिखाई देता है, किंचित ये पाए जाते हैं, इनका उघाड़ पाया जाता है इस गुण स्थान तक। हम सबको तो है ही, तो ये वहां पाया जाता है, लेकिन कोशिश वही करते हैं वो निराज कि वो इन कषायों से जल्दी निवृत्त हों, और जैसे ही वो निवृत्त होते हैं तो उस क्षण वो 7वें गुण स्थान में आ जाते है ना। उनका प्रयास तो दिन रात चलता रहता ना, लेकिन भूमिका के अनुसार अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण वो 6ठे गुण स्थान में आ जाते हैं, फिर प्रयास करके 7वें गुण स्थान में चले जाते हैं। ऐसे वो दोनों गुण स्थान के बीच में झूलते रहते हैं, 6वें 7वें गुण स्थान। और एक है आलस्य, जिसे निद्रा कहते हैं, और एक भाग है प्रणय, स्नेह आदि है। तो ये सब मैं आपको कभी और 15 जो भेद हैं प्रमाद के और विस्तार से आगे बताऊंगा, क्योंकि ये प्रमाद हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जो है हमें कष्टकारी है, बहुत सारे कर्मों का जो आश्रव है इनके निमित्त से होता है। तो इस तरह से ये प्रमत्त संयत है। तो प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमादी, जो साधु मात्र संजुलन कषाय के उदय सहित होता हुआ रत्नत्रय का पालन करता है। देखो उनके कौन सी कषाय है, ये जो मैंने 15 जो प्रमाद के भेद बताए, ये भेदों में भी जो कषाय है वो उनका कषाय कौन से प्रकार की रहती है, अंतिम जो संजुलन जाति की कषाय हैं, अर्थात बहुत अल्प कषाय हैं, बहुत कम समय तक रहने वाली हैं और बहुत गहरी नहीं होती, ऐसी संजुलन कषाय ही इस गुण स्थान वाले मुनिराज के होती हैं। और उसमें भी व्यक्त या अव्यक्त 2 प्रकार से होता है कि कभी उनके दूसरों को देखने में भी अजाय इस तरह का प्रमाद दिखाई देता है, और कभी ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर भाव चलते हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। वो प्रमत्त संयत गुणस्थान भरती है। इसमें अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान तथा प्रत्यख्यान कषायों का अभाव होता है, और केवल संजुलन कषाय रहती है, 3 चौकड़ी निकल जाती है उनकी। इस प्रकार से ये भेद हुआ 6वें गुणस्थान का। 7वां गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत गुणस्थान, है ना। अप्रमत्त का मतलब देखो संयत तो दोनों में है, संयत का अर्थ क्या है, संयमी। इधर भी जो है अप्रमत्त संयत से गुणस्थान में क्या है, जिन मुनियों के सभी प्रकार के प्रमादों से रहित संयम भाव रहता है और रत्नत्रय से युक्त हैं, वे अप्रमत्त संयत गुणस्थान वाले कहलाते हैं। इसमें संजुलन कषाय मंद रहती है। संजुलन कषाय तो ऊपर भी है, संजुलन कषाय की भी वैरायटी हो सकती है ना, बहुत सारे भेद हो सकते हैं उसकी। संजुलन कषाय भले ही जो और 3 कषाय की जो चौकड़ी है उनसे हल्की है, लेकिन उसमें स्वयं में भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। 6ठे गुण स्थान में तीव्र हो सकती है और 7वें गुण स्थान में हल्की हो सकती है। तो यहाँ कषाय तो उनको है, लेकिन उनको ये जो प्रमाद है, प्रमाद के जो बाकी के जो हिस्से हैं, विकथाएं, 4 विकथाएं, 5 इंद्रिय विषय,
है ना, निद्रा प्रणय ये सब जो उनके नहीं रहते हैं लगभग, तो उनको संयम भाव रहता है प्रमादों से युक्त, और ये कषाय जो होती है उनकी वो बिल्कुल हल्की रहती है। तो ऐसा 7वां गुण स्थान है। 7वां गुण स्थान बहुत महत्वपूर्ण गुण स्थान है। इसके 2 भाग होते हैं, एक है स्वास्थान अप्रमत्त और दूसरा है सातिशय अप्रमत्त, है ना। इन दोनों के अर्थ क्या है? स्वास्थान अप्रमत्त का मतलब साधारण रूप से जैसी 7वें गुण स्थान की भूमिका है उसमें रहना, वो तो है स्वस्थान अप्रमत्त। और सातिशय का अर्थ क्या है कि अब वो गुण स्थान धारी उस गुण स्थान के अंतिम समयों में 8वें गुण स्थान आदि में जाने की तैयारी कर रहा है। और वो तैयारी क्या है? श्रेणी आरोहण। श्रेणी अपन ने पहले पढ़ा था, 2 श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। जो जीव अपने कर्मों का जिन पूर्वक जो है अभी वो उसका वो रुका हुआ था जो, तो उनका शमन करता हुआ, मतलब अभी वो 7 से 6 नहीं हुए हैं लेकिन उनको शमन करने का अभी उसको मौका मिला है, तो वो शमन करते हुए अगर जाता है तो 11वें गुण स्थान तक जा सकता है। उस श्रेणी का नाम उपशम श्रेणी है। वो कर्म सत्ता में तो है लेकिन अभी उनका शमन कर दिया, और वो तेजी से, जैसे अपन ने बताया था ना कि पानी में, गंदे पानी में निर्मली का बीज डाल दें तो जल ऊपर ऊपर से शुद्ध हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से उपशम जाति का जिसने गंदगी को दबा दिया है, कर्मों की प्रकृतियों को जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी उनको दबा करके उपशमन करके जो आगे बढ़ रहा है, उस श्रेणी का नाम उपशम श्रेणी है। अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। और जिन्होंने उन कर्मों का क्षय सत्ता से ही क्षय कर दिया है, उनकी वो छपक श्रेणी है। तो ऐसी 2 श्रेणी में लोग चढ़ते हैं। चढ़ते हैं मतलब क्या है? अब उन्हें मोक्ष जाना है। जिस उद्देश्य के लिए मुनि बने थे ना, वो उद्देश्य यही तो था ना कि मैं अब ऐसे भाव निरंतर करूं कि बढ़ते 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 वो मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं, समस्त कर्मों से निवृत्त हो जाऊं। तो सोचो, जिस अनुपम कार्य के लिए अनंत जन्मों से जीव परेशान था, और अनंत भवों में या तो सम्यक दर्शन ही उत्पन्न नहीं होता था, या जीव सम्यक दर्शन भी हो जाए तो वो चारित्र धारण नहीं कर पाता था और उसके पहले ही उसका अंत हो जाता था, और सम्यक भी ऐसा होता था कि वो नष्ट हो जाता था। उपशम जाति का होगा या 6 उपशम में भी जो है वो अंतर्मूर्त के लिए हुआ होगा तो वो चला जाता था। तो कार्य तो हुआ नहीं, कार्य तो वही है निश्चय सम्यक निश्चय चारित्र में धारण होना, अर्थात उस आत्मा का जो स्वरूप अब मुझे पता लग गया है उसमें स्थिर हो जाना क्षण भर के लिए, 48 मिनट के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए। तो वो उसी की कोशिश चल रही है। वो कोशिश करने वाला जो मुनि है, वो जब बिल्कुल तैयारी के साथ में, जैसे आपने देखा ना कोई आदमी जो है वहां से छलांग लगा रहा है एरोप्लेन से, है ना, तो वो उस पर पूरा बांध बूंद के पैराशूट वगैरह बांध के पूरी तैयारी के साथ में कूदता है, और यथा योग्य समय में उसका पैराशूट भी खुलता है और अपनी मंजिल पे पहुंचता है। ऐसे ही अब उन मुनियों ने कमर कस ली है 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग में। जो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज हैं, वो समझो कि मोक्ष की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए कमर कस के। तो ऐसा वो जब उनका जो श्रेणी चढ़ने वाले मुनि हैं, उनके 7वें गुण स्थान को सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। मतलब ऐसा अतिशयवान क्षण उनके गुण स्थान में प्रकट हुआ है कि अब वो तैयार हो गए हैं उस जाति का, उस लेवल का ध्यान करने के लिए जिस पूर्वक उनको श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी हो सकता है। अगर छपक श्रेणी में गए तो सीधा, है ना, उपशम में गए तो और थोड़ा टाइम लगने के बाद होगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा 7वां अप्रमत्त संयत गुण स्थान है। देखो, आप उस भाव को जरा समझने की कोशिश करना कि मैं ही मुनि हूं, दूसरे की बात थोड़ी, मैं ही मुनि हूं। अब मेरे भाव उस लेवल के आ गए हैं कि 6वें गुण स्थान का जो प्रमाद है वो उनसे मैं रहित हो गया। काय की भोजन कथा और काय की चोर कथा, काय की राष्ट्र कथा, अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रहा। उन प्रमादों से बाहर निकल करके, समस्त प्रकार के रागों से निकल करके अब मैं 7वें गुण स्थान में आ गया हूं, जहां मुझे आहार आदि लेने का विकल्प भी नहीं आता। उससे आगे मैं बढ़ा, मुझे वहीं थोड़ी पड़े रहना है। और एक दिन मेरे ऐसे भाव हो गए कि अब मैं श्रेणी आरोहण करने वाला हूं। तो देखो, श्रेणी आरोहण करने से पहले के क्या क्या भाव होते हैं और उसके बाद क्या भाव होते हैं।
इसमें इतना ही अपन ने पढ़ा कि अप्रमत्त संयत गुण स्थान कहलाते हैं, और सातिशय वाले मतलब जो है श्रेणी आरोहण करने वाले। अब श्रेणी आरोहण के जो गुण है, जो गुण स्थान है, जो श्रेणी में आते हैं, उनमें है सबसे पहला गुण स्थान है 8वां गुण स्थान, जिसका नाम है अपूर्व करण गुण स्थान। हाँ? देखो बिल्कुल सरल है, अगर आप उसको भावों से जोड़ेंगे कि मैं ही मुनि हूं और मेरे अंदर अब उस लेवल के भाव आने वाले हैं, और कुछ नहीं करना आपको, कोई उठक पटक शरीर से नहीं करनी। तो देखो अब उस लेवल के भाव कैसे आते हैं। अपूर्व का अर्थ होता है जो पूर्व में नहीं हुआ हो, और करण का अर्थ होता है परिणाम, है ना। कैसे परिणाम हो रहे हैं? अपूर्व परिणाम, जैसे अभी तक आज तक नहीं हुए। देखो कितनी बात है, अनंत जन्मों में, अनंत भवों में जैसे परिणाम आज तक नहीं हुए जीव के, उस जाति के परिणाम आज होने जा रहे हैं मेरे, है ना। अपने को मान के चलो मैं ही मुनि हूं, बना हुआ हूं इस समय। तो जो पूर्व में नहीं हुआ, और करण का अर्थ होता है परिणाम, ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए। इस गुण स्थान में ना तो किसी कर्म का संपूर्ण उपशम होता है और ना संपूर्ण क्षय होता है, किंतु उसके लिए तैयारी होती है। श्रेणी आरोहण कर रहा हूं ना, तो श्रेणी आरोहण कर तो इसीलिए रहा हूं ना कि मेरे जो कर्म है अगर वो शमन हो जाए, उतने काल तक दब जाए, तो वो उस मेरे प्रयास के द्वारा वो हो जाए। ऐसा प्रयास तो जीव जो क्षय करने की करता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कमी रह गई पुरुषार्थ में, तो वो शमन हो जाते हैं। अभी क्षय होने का जैसे परिणाम नहीं हुए, लेकिन जिन जीवों को क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, उनका वो, उनके जो परिणाम है थोड़े और विशेष प्रकार के होते हैं और प्रगाढ़ होते हैं, और उनका वो कर्मों की प्रकृतियां क्षय होती हुई चली जाती हैं। 8वें गुणस्थान ऑनवर्ड के मुनियों के जो भाव हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के भावों से उन कर्म प्रकृतियों का जिनके कारण मेरा मोक्ष रुका हुआ था, वो सारे कर्मों की या तो वो शमन होते हुए चले जाते हैं। वो जीव नहीं चाहता कि शमन हो, वो तो क्षय ही करना चाहता है, लेकिन उस समय उसके जो शक्ति है, जो उसके भावों का लेवल है, अगर वो उस जाति का नहीं हुआ कि वो सत्ता से निकल जाए, तो वो क्षय नहीं होती, हो सकता है वो उपशम हो जाए। ऐसे 2 श्रेणी चलती है। तो हम मुनिराज है ना, हमने ऐसा, हम तो चाहते नहीं कि हमारा शमन हो, लेकिन शमन हो रहा है, हमारे भाव मान लो उत्कृष्ट नहीं हुए, तो वो शमन होकर के कौन कौन से गुण स्थान पढ़ेंगे, और अगर क्षय करता हुआ जा रहा हूं तो रास्ते में कौन कौन से गुण स्थान पढ़ेंगे। देखो, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करके जो भी उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, उन जीवों के अपूर्व परिणाम होते हैं। वह अपूर्व करण नामक 8वां गुण स्थान है। इसमें संजुलन कषाय अत्यंत मंद रहती है ना। अभी कौन से कर्म की विशेष बात चल रही है, क्योंकि अभी पहले तो अरहंत बनना है ना, तो अरहंत बनने के लिए जो व्यवधान थे वो कौन से थे? मोहिनी कर्म था सबसे बड़ा व्यवधान, है ना। मुझे वीतरागी बनना है ना, और भी गुण स्थान वास्तव में वीतरागता के भावों का नाप ही तो है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करके जो भी उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं, मतलब उपशम श्रेणी, दर्शन मोहिनी का कर्म का उपशम करता का अर्थ क्या है कि वो औपशमिक सम्यक दृष्टि है या क्षायिक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोहिनी की बात है ना, इन्हें मिथ्या दृष्टिपना जिससे होता है, जिसके अभाव में। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करके, यानी सम्यक दृष्टि जीव या तो उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ता है, उन जीवों के अपूर्व परिणाम होते हैं। वह अपूर्व करण नामक 8वां गुण स्थान है। ठीक है, तो 8वें गुण स्थान में क्या हो गया? अभी वो आगे बढ़ा, श्रेणी में आगे बढ़ने लगा, और अपूर्व भाव हुए, ऐसे आज तक नहीं हुए। जैसे अपन कहते हैं कि मैंने ये मिठाई आज तक नहीं खाई, पहली बार खाया, इसका स्वाद आज ही मैंने चखा। आज ही चखा मतलब, बोले आज का मतलब जितनी पर्यायें अब तक की हुई उन सब में पहली बार ये स्वाद चखने को मिला। देखो कितनी महिमा होगी इस चीज, पहले कभी नहीं आया, वो अनंत भवों में कभी नहीं आया। ऐसे भाव अब मेरे हो रहे हैं। फिर इसके बाद में जब वो जीव और आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में जो उसके अब अगला जो भावों का जो लेवल आता है उस लेवल का नाम है
अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, वो गिनते नहीं है कि क्या भाई 8वां आया कि 9वां आया है, किसी से पूछें, है ना। सहज ही उनके जो भावों की जो लेवल है, बढ़ते बढ़ते जब इस लेवल पर आ जाता है कि वो 8वें गुण स्थान से ऊपर के भाव आने लगते हैं, तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि अब उसके भाव का जो लेवल है उसका नाम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान वाला है। अब वैसे भाव आ रहे हैं, देखो साधक को नहीं मालूम, वो अपने हिसाब से करते जा रहा है। तो देखो, जिस गुण स्थान में विवक्षित किसी एक समय में विद्यमान सब जीवों के परिणाम परस्पर समान होते हैं वह अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है। अपूर्वकरण गुण स्थान में तो सभी जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, मगर इस 9वें गुण स्थान में समान ही हो। 9वें गुण स्थान में जितने समय के बाद जो भाव का लेवल मेरा आया है, उतने ही समय बाद दूसरे का भी वही लेवल आने वाला है। तीसरा ने और लेट ज्वाइन किया, लेकिन उतने सेकंड बीतने के बाद उसका भी वही लेवल आएगा, ठीक है। तो ये जो लेवल वाला है, ये ऐसा गुण स्थान, जब ये स्थिति प्रकट हो तो उस गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान या 9वां गुण स्थान बताया है। देखो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये मेरी बात चल रही है। आप यही मान के चलो कि मैं ही मुनि बन गया हूं और मैं अभी ऊंची उड़ान भर रहा हूं, तो 9वें गुण स्थान में आ गए। इस गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता है। देखो, अपन बोलते हैं ना कि कर्मों का साहब जो क्षय कर दो या उपशम कर दो, हमें कर्मों में कुछ नहीं करना। हम तो जानते भी नहीं कि कर्म कहाँ है, कहाँ पड़े हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम भाव कर सकते हैं। हम तो भाव करते जाएंगे, हमारे भावों का निमित्त पा करके उस समय कौन से लेवल के भाव में कर्मों का उपशम होना है तो उपशम हो जाएगा, क्षय होना है तो क्षय हो जाएगा, है ना। मैं तो अपना बढ़े चला। अब देखो, इस गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का, मतलब कर्म की जो होती है ना, जो जितने कर्म हैं, उन कर्मों की जो प्रकृतियां होती हैं, अलग अलग कर्मों की, उनमें से ये 36 प्रकृतियां जो है वो, इन प्रकृतियों का उपशम या क्षय हो जाता है और ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाती है और इसमें केवल संजुलन लोभ कषाय शेष रहती है। देखो, एक रिद्धि अपन पढ़ते हैं सवेरे अभिषेक पाठ के समय में, जो तप रिद्धि कहलाती है। उस रिद्धि में क्या है कि एक उस रिद्धि का प्रभाव यही है, तप करते हुए जब वो रिद्धि प्राप्त होती है तो उसका प्रभाव ये होता है कि मैं और भी अधिक तप कर सकता हूं। ये उस रिद्धि का रिजल्ट है। ऐसे ही जब ये जीव इन गुण स्थानों में से होके गुजरता है तो उसकी दशा निर्मल से निर्मल होती चली जाती है, उसके भावों की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, फिर वो रुकता नहीं बीच में। देखो, ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है वो वर्षों में नहीं हो रहा है, एक अंतर मुहूर्त के अंदर घटित हो रहा है। ये सारे जो श्रेणी आरोहण हैं, एक अंतर मुहूर्त में हो जाने वाला है और एक अंतर मुहूर्त के बाद में मैं अरहंत बनने वाला हूं, है ना। तो पूरा जोर लगा देते ना कि बस अब मंजिल आ गई। ऐसे वो मुनिराज, उनके भावों की जो उत्कृष्ट दशा है, और अभी मेरी जो मुनि बना हुआ हूं मैं, ऐसी दशा हो गई कि वो 9वें गुण स्थान में आने वाले जो मेरे उत्कृष्ट भाव हैं, और उनसे भी अधिक एकाग्रता और बढ़ने लगी और मैं और आगे के गुण स्थान में स्थापित होने जा रहा हूं। तो अगला गुण स्थान कौन सा है? सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान, यानी 10वां गुण स्थान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण स्थान। 9वें में तो बहुत सारे कर्मों की प्रकृतियों का क्षय होता है और 10वें गुण स्थान में क्या रहता है? सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। सांपराय का मतलब क्या है? कषाय। इस गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान, अर्थात सूक्ष्म कषाय गुण स्थान। यानी कषाय कौन से रह जाते हैं इसमें? देखो, जहां मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। कषाय है ना हमारी, क्रोध मान माया लोभ, 3 कषाय तो समाप्त हो गई। अब बची लोभ कषाय। तो लोभ कषाय का भी अत्यंत सूक्ष्म भाव रह जाता है, और भाव भी ऐसा नहीं कि वो उनको कोई लोभ की आकांक्षा रहती है, ऐसा नहीं। मतलब उसकी ट्रेसेस बाकी रहती हैं, उस गुण स्थान की स्थिति वहां तक है कि वहां ऐसा वो उसकी ट्रेसेस पाई जाती हैं। उनके ऐसे भाव नहीं होते, लेकिन वो सत्ता में वो मौजूद रहती हैं वो प्रकृतियां, ये अर्थ है उसका। जब ध्यानस्थ मुनि मात्र
सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त लोभ कषाय के उदय को अनुभव करता है, वह सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है। अपन को देखने में तो वो लगता है लोभ शब्द देखने में आता है, लेकिन उनके लिए वो नगण्य है। लेकिन केवल ज्ञानी ने देखा है तो केवल ज्ञानी अपने स्केल पर आने वाली एक छोटी सी भी अगर विष की बूंद है तो केवल ज्ञानी को पता है, साधक को नहीं पता। साधक अपने लगा हुआ है। केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार पाए जाने वाले ये लेवल हैं, उसमें उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ी ट्रेसेस रह जाती सत्ता में। वो कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में। अब 10वें गुण स्थान के बाद क्या होगा? सारी कषाय जाने वाली हैं। देखो, उपशम श्रेणी वाला इस गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में आता है और छपक श्रेणी वाला मोह का सर्वथा नाश करके 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे जाकर के बहुत एक इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है। क्या है? 10वें गुण स्थान के बाद में अब वो जीव और आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने में अगर वो शमन करता हुआ आया है उन कर्मों की प्रकृतियों को, जो मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां थी, अगर उनको दबाता हुआ वो आगे बढ़ा है तो वो 11वें गुण स्थान में जाएगा। और जिसने सत्ता में से ही नाश कर दिया है, यानी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसकी सत्ता से ही चला गया है, तो वो 10वें से 12वें गुण स्थान में सीधा जाएगा। बीच का 11वां गुण स्थान उसको नहीं पड़ेगा। तो 11वां गुण स्थान जो है वो उपशम श्रेणी वालों का है। ठीक है, तो देखो, उपशम श्रेणी वाला इस गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाता है और छपक श्रेणी वाला मोह का सर्वथा नाश करके 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो अब वो जो 11वां गुण स्थान में जो गया वो कैसा है? 11वें गुण स्थान का स्वरूप अपन पढ़े, उसे कहते हैं उपशांत मोह। जिसका मोह वाली जो प्रकृतियां हैं वो अभी उपशम हो गई हैं, पूर्णतः शमित हैं, और इस तरह से उसका मोह वहां उस गुण स्थान में उदय नहीं होता बिल्कुल भी। उसको उपशांत कषाय गुण स्थान कहते हैं, 11वां गुण स्थान। इसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशम करने वाले साधु के उपशांत मोह गुण स्थान होता है। समस्त मोहनी कर्म के जितने भी, क्योंकि चारित्र है ना, कषायों से रहित ही तो चारित्र है, तो चारित्र मोहिनी चल रहा था। चारित्र मोहिनी के जो है सभी प्रकृतियों का शांत हो जाना, शमन हो जाना, सत्ता में दिखाई नहीं देना, प्रकट नहीं होना, उसको मोहिनी कर्म का संपूर्ण उपशम कहते हैं। ऐसे साधु के उपशांत मोह गुण स्थान होता है। इस गुण स्थान का काल समाप्त होने पर मोहिनी कर्म फिर से उदय में आ जाता है। जिसका एक समय है, उस समय के बाद में जैसे ही वो समय समाप्त हुआ गुण स्थान का, अंतर मुहूर्त का, छोटा अंतर मुहूर्त का, उतने में ही उसका जो है मोहिनी कर्म का उदय फिर से आ जाता है। तो आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जिससे जीव नीचे के गुण स्थानों में गिर जाता है। वो 11वें गुण स्थान में ज्यादा देर टिकेगा नहीं, नीचे के गुण स्थान में आ जाएगा। जो इस 11वें गुण स्थान में आता है उसका पतन निश्चित है। जैसे किसी बर्तन की भाप को यदि दबा दिया जाता है तो वह वेग पाकर ढक्कन को गिरा देती है ना। मतलब क्या कि 11वें गुण स्थान में आया, लेकिन वो उसका समय बहुत कम रहता है, उस छोटे अंतर मुहूर्त तक ही वो बना रहता है। उसके बाद नियम से 11वें से 10वें, 9वें, 8वें आदमी नीचे जाता है, चौथे गुण स्थान तक भी जाता है, और कभी कभी वो उससे ऊपर नीचे तक भी जाता है, मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है, रेयर चांसेस वो भी होते हैं। लेकिन वो जीव फिर कभी उपक्रम करेगा, फिर परिश्रम करेगा, और फिर कभी आएगा वापस। जिसने यहाँ तक की मंजिल जो पार की है वो मामूली व्यक्ति नहीं, फिर आएगा। फिर 12वां देखो, क्षीण कषाय यानी क्षीण मोह गुण स्थान, 12वां गुण स्थान कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जिनके समस्त मोहनी कर्म क्षीण हो गया है उन्हें क्षीण कषाय कहते हैं, है ना। अब वो उसके उपशम नहीं, सीधा सीधा उसका तो सत्ता से ही निकल गए। क्षीण का मतलब यहाँ पे हल्का होना नहीं, क्षीण का मतलब नाश हो जाना संपूर्ण। जिनके समस्त मोहनी कर्म नष्ट हो गया है उन्हें क्षीण कषाय कहते हैं। 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे इस गुण स्थान में आ जाते हैं। 10वें से उपशांत वाले तो 11वें में चले गए, और वो
जिस जो उसने सीधा नाश करता हुआ जा रहा है, सत्ता से निकलते ही जा रहे हैं उसके भावों के कारण, वो 10 में से सीधे 12वें गुण स्थान में जाता है। अर्थात शपक श्रेणी वाले जीवों के 10वें गुण स्थान के बाद 12वां गुण स्थान आता है। इस गुण स्थान के अंत में देखो कितना इंपॉर्टेंट गुण स्थान है। इस गुण स्थान के अंत में शेष घातीय कर्मों यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का भी क्षय हो जाता है। सबसे पहले मोहिनी चला गया, उसके बाद इसी गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय ये भी चले जाते हैं। इस क्योंकि चारों है ना, 4 घातीय कर्म है ना, तो मोहिनी पहले चला गया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय बाद में चले गए। इस गुण स्थान वाले का पतन नहीं होता है और वह ऊपर के गुण स्थानों में ही चढ़ता है। अब जो जीव 12वें गुण स्थान में आ गया है, अब उसकी दिल्ली कितनी दूर है? कुछ क्षणों की बात है। मोहिनी कर्म चला गया, चारों घातिया कर्म चले गए, अब उसे कौन रोक सकता है? तो 12वें गुण स्थान के अंत में ये सारे घातिया कर्मों का अभाव हो गया और अब वो क्या बनने वाला है? अरहंत बनने वाला है। 12वां गुण स्थान पूरा होते ही जो उसकी परिणति होती है वो अरहंत के रूप में होती है। वो जीव अब पूर्णतः निखर गया है, निखर कर जो उसका स्वरूप आया उसे ही 13वां गुण स्थान कहते हैं, उसी को अनंत अवस्था बोलते हैं, उसी को केवली भगवान बोलते हैं। तो क्या है 13वें गुण स्थान का नाम? सयोग केवली गुण स्थान। 4 घातिया कर्मों का नाश करने पर जीव को केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवली कहलाता है। जब तक केवली योग यानी विहार, उपदेश आदि क्रियाएं सहित होते हैं, वे सयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। देखो 13वें गुण स्थान वाले के क्या क्या होता है वो उन्होंने सब बताया नियम से। एक तो योग होते हैं, उनके आत्मा के स्पंदन जो बने हुए थे वो स्पंदन उनके बने हुए हैं, लेकिन उनके 4 घातिया कर्म जो हैं वो समाप्त हो गए हैं। मन वचन काय की जो कुटिलता रूप जो योग होते थे वैसे योग परिणाम नहीं होते उनके, क्योंकि कषाय सारी चली गई हैं। लेकिन अभी उनके देह मौजूद है, इसलिए उनका योग भी मौजूद है, मन वचन काय में से जो भी बचे हुए हैं, और अभी विहार करते हैं। तीर्थंकर हैं, अगर वो तीर्थंकर अरहंत हैं वो, तो उनके विहार वगैरह भी होते हैं। साधारण केवलियों के भी सामान्यतः विहार तो होते हैं, उनका समूह शरण नहीं लगता, वो इतना फर्क है। उपदेश आदि क्रियाएं भी होती हैं। इस गुण स्थान से अपन सब परिचित हैं। देखो बाकी के गुण स्थान हमें नहीं दिखाई देते, मुनिराज के कौन से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस लेवल के चल रहे हैं, लेकिन 13वें गुण स्थान जब प्रकट होता है, केवल ज्ञान होता है, तो बहुत सारे अतिशय होने लगते हैं। वो व्यक्ति उठ करके जमीन से कितने ऊपर उनका अधर्म उठ जाते हैं ना, 500 धनुष से 5000 धनुष जो उनका ऊपर उठ जाते हैं। तीर्थंकरों के लिए थोड़ा और ज्यादा है, और उनकी साधारण केवली की गंधकुटी बनती है, देव लोग आते हैं, ऊपर से जो है पुष्प वर्षा आदि होती है, तो पंचाश्चर्य होते हैं, तो उनसे पता लग जाता है बाकी जीवों को कि एक जीव जो है अभी केवली बन गया, तब तक उससे पहले का पता नहीं चलता। तो ये है वो सयोग केवली गुण स्थान, जहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद में अब वो अयोग केवली गुण स्थान, जहां योग भी नहीं रहते और उसके सब भ्रमण आदि सब समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा वो 14वां गुण स्थान अभी बाद में आएगा। आएगा मतलब 13वें गुण स्थान में अभी जिस जीव की जितनी आयु है उस शरीर की, उतनी आयु गुजरने के बाद अंतिम समय में वो 14वां गुण स्थान प्रकट होता है, सहज में ही होता है। और 14वां गुण स्थान कितनी देर रहता है वो भी अपन पढ़ते हैं। सभी कर्मों से रहित अवस्था को अयोग केवली कहते हैं। जब केवली भगवान अपने अंतिम समय में विहार, उपदेश क्रियाएं छोड़कर ध्यानस्थ हो जाते हैं और अपने शेष 4 अघातिया कर्मों की बची हुई प्रकृतियों का भी क्षय कर लेते हैं, उनके अयोग केवली नाम का गुण स्थान होता है ना। वो थोड़ी देर के लिए होता है वो गुण स्थान, और उसमें क्या क्या हो जाता है उनकी जो अघातिया कर्म की जो प्रकृतियां बची हुई हैं, आपको कौन सी अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? हाँ, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म बाकी है ना जब तक शरीर है।
तो उन चारों कर्मों से लगी हुई जो भी प्रकृतियां हैं वो सारी नाश को प्राप्त होती हैं, अपने आप ही होती हैं। वो तो ध्यानस्थ थे तो उस समय के अलग विशेष ध्यान उनके होते हैं, जो शुक्ल ध्यान होते हैं, जिनका स्वरूप अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में इस गुण स्थान का काल देखो, समय कितना होता है इस गुण स्थान का, अ ई उ र इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्र, इतना समय मात्र ही वो गुण स्थान रहता है। इसके उपरांत वे सर्वथा कर्मों से रहित हो जाते हैं और मोक्ष लाभ प्राप्त करके लोक के शिखर पर स्थित सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इन्हें ही सिद्ध कहते हैं। जैसे आपने एक हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा रखा है पकड़ करके, उसमें पूरी हवा भरी हुई है, गैस भरी, वो गुब्बारा आपके हाथ से छूटने के लिए बेताब है, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा और सीधा अपनी मंजिल जितना उसमें भरी है गैस वहां जा करके तेजी से बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही जिन कर्मों ने उसको के निमित्त से वो अभी रुका हुआ था, जीव मुक्त होने में रुका हुआ था, वो सारी बाधाओं के समाप्त होते ही वो निर्बाध गति से अपने अंतिम लक्ष्य की ओर निकल जाता है और अपने परम सिद्ध स्थान में जाकर के मोक्ष सिद्ध शिला के ऊपर जाकर स्थापित हो जाता, और सदा काल के लिए, अनंत भवों के लिए, अनंत काल के लिए, मरता हमेशा के लिए वो सुखों का उपभोग करने लगता है। वो सारी चिंताएं, सारी फिक्र समाप्त, कुछ करने धरने का भी अब काम नहीं रहा, वो तो केवल होते ही चला गया। ठीक है, और ऐसे उस सिद्धालय में जाके वो विराजमान होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को हम सबका नमस्कार। तो ऐसा मैंने आपको गणस्थान के बारे में बताया, और इससे पहले मैं उसके बारे में और आपको डिटेल में बताऊं, एक बार मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो किसी के कोई प्रश्न हो। हाँ जैन साहब, बोलिए बोलिए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। हाँ बोलिए। एक तो जो आपने छठवां प्रमथ संयत गुण स्थान है जी, इसमें प्रमाद के बारे में बताया। हाँ जी। तो ये तो प्रमाद तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री चीज है। हाँ, और इसमें काफी आरंभी हिंसा होती है जी। तो इसको छठवें गुण स्थान में क्यों लाया गया? पहले, दूसरे में, तीसरे में क्यों नहीं रखा गया? हाँ देखो, ऐसा है, मैंने आपको बताया था यहाँ तक के जीवों को, मैंने इसलिए इसे क्वालिफाई किया था, यहाँ तक के जीवों में ये प्रमाद पाया जाता है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी के गुणस्थानों में नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी के गुणस्थानों में तो भरपूर पाया जाता है। ये चूंकि मुनि का गुणस्थान है तो मुनियों को क्वालिफाई करने के लिए जो मुनियों का मिनिमम लेवल है, यानी छठवें गुणस्थान से मुनि का लेवल शुरू होता है ना, 7वें में जाता है, फिर 6वें में आता है, तो मुनियों की अपेक्षा से, मुनि के गुणस्थान की अपेक्षा से बताया गया है कि वो सबसे नीचे वाला जो गुणस्थान है, 6वां गुणस्थान है, वहां तक प्रमाद का प्रकोप पाया जा सकता है। और सबको एक जैसा होगा ऐसा नहीं कि उन सब स्त्री कथा कर रहे होंगे और भोजन कथा कर रहे होंगे, ये नहीं है। ये इस जाति के कोई भी भाव उनके प्रकट हो सकते हैं, उनकी संभावनाएं यहां तक पाई जाती है। ये वो तो बात सही है जी, मगर इसका विवरण प्रमाद का पहले वाले गुण स्थानों में भी होना चाहिए। वो क्या है, अपन ने अभी ये थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ना अपन, अगर अपन जो तत्वार सूत्र वगैरह पढ़ते हैं उसमें तो उसमें प्रमाद का शब्द शुरू से ही आ जाता। अच्छा। हाँ अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है, ये नवा गुण स्थान है अनवृत्तिकरण गुण स्थान। हाँ तो आपने बताया कि एक समय में समान गुण स्थान के अन्य जीव भी आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ तो अपना एक जीव है, वो तो अपना आत्मा का कल्याण कर रहा है जी, तो बाकी जीवों का उस समय में समान रूप में आने में यहाँ उसका औचित्य क्या है? नहीं औचित्य नहीं है, ये खाली आपको बता रहे हैं कि इस गुण स्थान में कौन कौन जीव हो सकते हैं, मतलब एक साथ वो उन गुण स्थानों की विशेषता बता रहे हैं। उन विशेषता बताते हुए क्या बोल रहे हैं कि जो 9वें गुण स्थान वाले जो भाव हैं, ऐसे भाव वाले जो भी जीव होंगे, उन सब जीवों का क्रम जो है उन लेवल पर आने का सेम रहेगा।
जैसे 10:10 पे मैंने कोई चीज शुरू करी और 10:11 पे मैं जहां पहुंचूंगा भावों से 1 मिनट के अंदर, उसी तरह से कोई आदमी, दूसरे आदमी ने 11:कुछ पे शुरू किया, उसका भी 1 मिनट के बाद में ऐसे ही भाव आएंगे जैसा मेरा 1 मिनट बाद आया। ये वाली खाली क्वालिफाई किया है। नहीं, एक बात यही बताइए कि इस गुण स्थान में सभी जीवों के भाव एक जैसे होते हैं। नहीं, वही तो बता रहा हूँ, सब जीवों के मतलब ये है कि उतना टाइम लैप्स होने के बाद में उन सब जीवों को वो उतने उसी लेवल के होंगे, जबकि पहला वाला जो गुण, जबकि पहले वाले गुण स्थान में ऐसा नहीं है। एक से हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, भिन्न भी हो सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछे। हाँ पूछे। नहीं, कंफ्यूजन ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये समय का जो क्रम है, हाँ, उस क्रम के संदर्भ में है क्या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हाँ, ऐसे जीवों के भाव सिंक्रोनाइज होते हैं? हाँ वही है ना, सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये नहीं कि उसमें क्या है कि काल का तो फर्क पड़ता है। अभी मान लो कि मैंने 10:01 पे 10 बजे शुरू किया अपना ध्यान, फॉर एग्जाम्पल, तो 10:01 पे मेरे जो भाव होंगे, जिस लेवल के भाव होंगे, अभी दूसरे आदमी ने 11 बजे शुरू किया और उसका भी 1 मिनट के बाद में वैसे ही भाव होंगे जैसे मेरे हुए थे। 1 मिनट के बाद मेरा भावों का लेवल जो आएगा, 2 मिनट के बाद मेरा जो लेवल आएगा, 3 मिनट के बाद में जो लेवल आएगा, वैसे ही बाद के समयों में शुरू करने वाले जीव के उतने समय के अंतराल के बाद क्रम से वैसे वैसे ही भाव आएंगे। अच्छा, ये केवल यानी जाना, सीक्वेंस वही रहेगा, सीक्वेंस वही रहेगा। लेकिन जो पहला वाला गुण स्थान था 8वें गुण स्थान में, उसमें ये एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अलग मतलब कम ज्यादा भी हो सकते हैं कि 1 मिनट में मैं इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन मैं दूसरे तरफ से सोच रहा था जी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था। हाँ, ये जितने भी बहुत ही रॉ क्वेश्चन है, हाँ, एलिमेंट्री, मैं अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमसे बोलिए। ये गुण स्थानों का और प्रतिमाओं का, हाँ, दोनों का कोरिलेशन फिर से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, आप ये भी कह सकते हो कि वो जो प्रतिमाएं हैं वो गुण स्थान ही एक तरह से गुण स्थान है, वो श्रावकों के गुण स्थान है, ये मुनियों के गुण स्थान है ना, सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप कहें तो। लेकिन इसमें एक विशेष अंतर है कि जिस तरह इतनी क्लैरिटी के साथ यहाँ होता है भावों का, वहां उनमें भावों में विविधता बहुत तरह की हो सकती है, वेराइटीज बहुत ज्यादा है। जैसे 7वें गुण स्थान में 7वीं प्रतिमा का जो धारी है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। अब 7वें गुण स्थान वाले 7वें प्रतिमाधारी जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो कर रहा है, लेकिन दूसरा जो कोई और भी होगा 7वां प्रतिमाधारी जो होगा, उनके भावों में बहुत ज्यादा अंतर भी हो सकता है। क्रियाएं एक जैसी होते हुए भी उनका भावों का लेवल, अनंत प्रकार के भावों के लेवल होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो वहां आप वैसे तो सदृश कह सकते हो, जैसे यहाँ स्टेप्स हैं वैसे वहां स्टेप है श्रावक की, लेकिन श्रावक के गुण स्थान जो है वो कहां तक रहते हैं? 5वें गुण स्थान तक श्रावक। बात ये कह सकते हैं क्या प्रतिमाओं में क्रियाओं के विशेषता होती है, स्टेप बदलते हैं और गुण स्थानों भावों के बदलते हैं। देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से क्रियाओं का तो कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वो साधक है। प्रतिमाओं में तो क्रियाएं बदलती जाती है ना। नहीं, क्रियाएं तो बदलती हैं। क्रियाएं अगर भाव से नहीं होंगी तो उनका कोई औचित्य नहीं है। वो अपनी जगह पर है। नहीं, वो क्या जब क्रियाएं भाव से होंगी तो अपने आप गुण स्थान में परिवर्तित होंगी। नहीं, प्रायोरिटी गुण से बात नहीं कर रहा, मैं क्या प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ। प्रतिमाओं में जो प्रायोरिटी है वो क्रियाओं की है, भाव सहित क्रियाओं की है। और जबकि गुण स्थानों में केवल भावों की ही प्रायोरिटी है, नथिंग एल्स। देखो, हाँ, बहुत एक बात है इसमें, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, रुको मैं बताता हूँ आपको। देखो, थोड़ा सा है इसमें, बाबूजी जो कह रहे हैं उसमें काफी कुछ है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो गुण स्थान होते हैं 8वीं प्रतिमा से ऊपर, ये सिर्फ देखो 6ठे गुण स्थान में मुनियों की थोड़ी क्रियाएं होती हैं, जैसे आहार वगैरह की चर्या के लिए निकलते हैं, उपदेश आदि के भाव आते हैं, कभी कोई पूजन आदि के भाव आते हैं, वंदना करने के भाव आते हैं, वो सब 6वें गुण स्थान में रहता है, जिनमें शारीरिक क्रियाएं तो फिर भी रहती है ना गुण स्थान में। एक सेकंड, तो वो जो 6वां गुण स्थान है वो ही क्रिया प्रधान गुण स्थान है। उसके ऊपर के जितने गुण स्थान है उनमें सीधा भावों का ही सीधा खेल चलता रहता है, दैट इज ऑल राइट, है ना। लेकिन यहाँ जो प्रतिमाओं का जो होता है
प्रतिमाओं में जो सभी जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब में जो मुख्य रूप से तो भावपूर्वक ही गुण स्थान आते हैं या प्रतिमाएं आती हैं, मुख्य रूप से तो भावों की लीला है, लेकिन वो भाव जब होते हैं तो उस तरह की बाह्य लक्षण भी उनके दिखाई देते हैं। भाव जब जिस लेवल के हैं वैसे दिखाई देंगे। अब मुनियों में तो क्या फर्क आएगा, वो मुनि तो पहले ही से बने हुए हैं, उनमें क्या बाहरी परिवर्तन क्या आने वाला है? कुछ नहीं, भाव पहचान नहीं सकते आप। हाँ, किसी मुनि को पहचान नहीं सकते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कोई ब्रह्मचारी बन गया, साथ में गुण स्थान में आया, उसने अपने वस्त्र भी चेंज किए, उसकी वेशभूषा चेंज हो गई, उसके नियम कायदे बदल गए, वहां अलग छुलक हो गए, तो कुछ अपने बालों का जो है केश लॉन्च करना पड़ेगा अलग को, तो बाह्य क्रियाएं भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं, नियम से जुड़ी रहती है। क्या वो जो है अब ये पहले किसी का वो किसी का वो देता था ना, सलाह मशवरा देता था, अब वो नहीं दे रहा है, तो वो क्रियाओं में भी आ गया ना। हाँ, बिल्कुल क्रियाओं में कहीं कहीं दिखाई देता, लेकिन वो ऐसे नहीं आ गया कि मैंने साहब अब ले लिए प्रतिमा फलाने नंबर की, अब मैं आपको नहीं दूंगा नहीं, ऐसे लिख करके नहीं बोलेगा। अच्छा मैं देखूंगा कौन सी पे उसमें हूँ, प्रतिमा में हूँ, हाँ अरे मैं तो आ गया 8वीं में, नहीं दूंगा आपको सलाह, ऐसा नहीं। नहीं भाई साहब, एक बात और भी है, कई समय कभी प्रतिमा आई तो कुछ ऐसे कह देते हैं, भैया मैं तो इसमें नहीं दे सकती, क्या नाम है, चंदा, क्योंकि मैं तो आहार में चंदा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा तो मेरी प्रतिमा है, तो मैं तो मेरा तो खुद ही लोग आहार कराएंगे ऐसा। तो भाई साहब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रतिमाधारी को स्वयं नहीं कैसे, तो उनकी क्रियाओं से ऑटोमेटिक झलकना चाहिए। नहीं देखो, सभी क्रियाओं से तो नहीं हो सकता। देखो जब अलग क्षुल्लक या ब्रह्मचारी बनते हैं तब तो आप वस्त्रों से पहचान सकते हो, लेकिन जो लेकिन दूसरी प्रतिमाधारी उसके वस्त्रों से आपको नहीं पता लगेगा, नहीं है ना। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रतिमाएं हैं, छठवीं प्रतिमा तक जो उसके वस्त्र आदि से आपको नहीं पता लगेगा लक्षणों से। तो किंचित जो है वो क्रियाएं होती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती, लेकिन क्रियाओं का आलम्बन भी जुड़ा रहता है, लेकिन भावों का लेवल उस तरह का होने के बाद ही उस तरह की क्रियाएं संपादित होती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये मुनि के गुण स्थानों में इसमें थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि वहां तो एकदम वीतरागताएं शुरू हो जाती हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक प्रतिमाएं भी सम्यक दर्शन पूर्वक होती हैं, उसको भी मामूली मत समझना, लेकिन मुनियों की अपेक्षा से वो किंचित क्रिया सापेक्ष होती है, ऐसा। ठीक है सर। जो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा था, ये जो केवल ज्ञान होते ही जो जीव 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, वो मुझे ठीक से मुझे देखना पड़ेगा, अभी बहन जी से पूछेंगे। 500 के 5000 है, उसमें केवलियों के लिए 5000 होते होंगे, कम 10,000 सीढ़ियां तो होती हैं उसमें ऊपर चढ़ने की। वो तीर्थंकरों की बात अलग है और सामान्य केवली का थोड़ा अलग है। मैं तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ। उनका तो 5000, तीर्थंकर का 5000। हाँ वही। तो उनकी तो और कम होती होंगी, क्योंकि वो गंधकुटी बनती है ना, वो तो उसमें 5-10,000 सीढ़ियां होती हैं चढ़ने के लिए, तो 5000 ऊपर जाएंगे तभी 10,000 हो पाएंगे। वो तो लिफ्ट में पैर रखते ही आप पहुंच जाते हो। हाँ सही है, सही कह रहे हो। चलिए हल्के जन साहब, हाँ ललित जी पूछिए। सर जो गुण स्थान है, तो जैसे जीव का इसमें जो 9वीं में जैसे लिखा है कि अपूर्वकरण गुण स्थान में सभी जीवों के परिणाम समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं जी। तो क्या ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, जो अलग अलग गुण स्थान है जी, तो वहां पर भावों का जो है मोरलेस एक जैसे जीवों के, अगर एक जीव 8वें गुण स्थान पर है, हाँ, तो जो जीव 8वें गुण स्थान पर पहुंचा, हाँ, उन सभी जीवों का भाव मोरलेस एक जैसा होगा, तभी वो 8वां गुण स्थान कहलाएगा। नहीं तो अगर उनके भाव अलग अलग होंगे तो फिर 8वें गुण स्थान का इसका अंदर कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं। देखो आपकी बात ठीक है। इसमें क्या है कि क्रम की बात आ रही है कि जैसे 10:10 पे जो आपके भाव आपने शुरू किया, 10:10 पे आपने शुरू किया, दो ध्यान शुरू हुआ आपका, तो 10:10 पे जो भाव आपके आए और उसके बाद में दूसरे 10:11 पे जैसे आपके भाव आना चाहिए आए, वैसे ही जब मैंने शुरू किया तो उस 1 मिनट के अंतराल में मेरे वैसे भाव नहीं आए, उस लेवल के नहीं आए, लेकिन उसके अगले वाले क्षण में मेरे उससे ऊपर के भाव आ गए। ऐसे असमान हो सकते हैं, जरूरी नहीं जिस सीक्वेंस से आप गए वही सीक्वेंस से मैं भी जाऊं। भाव तो सारे जो उस योग्य जो भाव हैं, उस गुण स्थान के जो भाव हैं,
वो अलग अलग क्या बोलना चाहिए, लेवल के ऊपर अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आएंगे उस जैसे ही, जो उस गुणस्थान के योग्य जो भाव हैं वही आएंगे। सीक्वेंस थोड़ी आगे हो सकती है, सीक्वेंस आगे हो सकती है, ठीक है। हाँ बस वो है सीक्वेंस की बात है। जब तक अलग तो भाव क्या रहेंगे तब नवे तक स्थान में अपूर्ण सीक्वेंस रहेगा। भी एक जैसी होती है क्या? 9वें गुण जैसे स्थान में, हाँ सीक्वेंस की नवे तो में बात है। नहीं, 8वें में बोला ये सीक्वेंस अलग अलग होगी एक्चुअली। हाँ अलग अलग हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है, मतलब कुछ जीवों हाँ, के एक नहीं जैसे हो सकते मतलब जीवों का ध्यान की क्षमता के ऊपर होगा, कोई किस तरह लगा रहा है, किसी भाव जो है जल्दी बदल रहा है, किसी की देर से बदल हैं। हाँ रहा है। वही है वही हाँ, है मीनिंग। हाँ। तो लेकिन नवे गुण स्थान में आप बोले कि 9वें वो गुण सब स्थान एक सा में, हाँ 9वें गुण स्थान के जो में जो अजीब आ जाते हैं, मतलब उस लेवल के जिनके भाव आ गए हैं सपोज, अब जो वो ऊपर जो उनका जो परिश्रम चलेगा आगे का, जो उनका आगे का जो कुछ पुरुषार्थ चलेगा, उनमें जो सीक्वेंस पड़ेगी वो एक जैसी पड़ेगी। हाँ। ठीक है सर, अभी तो मतलब आपको एक तरह से 8वें पे एक थ्रेशोल्ड पार कर लिया, और वो पार करने के बाद सब अब उनका जो प्रोग्रेस होगी हाँ एक जैसी समान चलेगी। मैं अभी आपको विशेष रूप से इन गुण स्थानों के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये भी बताऊंगा कि किस गुण स्थान में नंबर, उनके जो भावों के नंबर भी मैं आपको बता दूंगा कि इतने ही भाव आते हैं, उतने ही भाव होते हैं, वो सबको वही आते हैं। इसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट पैदा करने के बाद में फिर मैं आपको इसको विस्तार बताऊंगा। तो ये तो केवल इंट्रोडक्शन समझ लो, इस समय आज तो केवल इंट्रोडक्शन है। इनकी अभी गहराई तो बहुत लंबी है ललित कुमार जी, गहराई में चलोगे तो एक एक गुण स्थान पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। हाँ चलिए, और कुछ है? इसमें जो 10वें में लिखा है कि सूक्ष्म लोभ है का उदय रह जाता है जी, मतलब सूक्ष्म लोभ के अलावा और कोई कषाय नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे आगे 11वें के मोह रह गया। हाँ तो जब यहाँ 10वें पर तो मोह तो खत्म ही हो चुका है, उपशांत मोह है भाई साहब, ये उपशांत समाप्त हो चुका मोह। 10वें गुण स्थान का बोल रहे हैं ना? देखो एक मिनट, 10वें गुण स्थान क्या लिखा है? जब ध्यानस्थ मुनि मात्र सूक्ष्म अवस्था को 12वें पे लिखा है क्षीण मोह, मोह तो पहले ही खत्म हो गया है। हाँ, ये क्षीण कषाय में मोह क्षीण अवस्था में आ गया है। हाँ तो ये तो 10वें पे ही मोह तो खत्म हो चुका है, लोभ केवल बचा है। देखो उसमें क्या लिखा है? क्षीण कषाय है ना, क्षीण कषाय लिखा है ना, कषाय मतलब सारे ही कषाय चले गए हैं जिनके, है ना। तो उसमें क्या लिखा है? जिनके समस्त मोहनी कर्म क्षीण हो गया है, अर्थात नष्ट हो गया है, उन्हें क्षीण कषाय कहते हैं। 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे इस गुण स्थान में आते हैं। मतलब नष्ट तो वो 10वें में ही हो गए, और नष्ट क्षीण का मतलब नष्ट है। हाँ, एक क्षीण माने कम नहीं है, नहीं वो तो बता दिया हिंदी में। एक मिनट वो कंफ्यूजन नहीं बाबूजी। देखो 10वें गुण स्थान में जैसे ही वो क्षीण हुए यानी नष्ट हुए, तो वो एक अवस्था आएगी ना, नष्ट होने की जो अवस्था आई, नष्ट होने के पश्चात की जो अवस्था आई, उसी अवस्था का नाम 12वां गुण स्थान। सही बात। ये सब गुणस्थान ऐसे ही है, जब वो अवस्था क्रॉस होती है तो जो प्रकट होता है उसको नेक्स्ट गुणस्थान कहते हैं। 12वां गुणस्थान की समाप्ति हुई तो 13वां गुणस्थान प्रकट हो गया, जीव केवली हो गया। सारी कार्रवाई तो 12वें गुणस्थान में हो गई, यथाखात चारित्र भी हो गया। लेकिन जब तक 12वें गुणस्थान का अंतिम समय नहीं आता, तब तक उसको साधक को क्षपक कहते हैं, यानी वो साधक ही है। लेकिन जैसे ही वो गुणस्थान समाप्त हुआ और वो से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस केवल ज्ञानी अवस्था को ही 13वां गुणस्थान कहते हैं। अनंत बन जाते सीधे। ठीक है साहब? क्यों भाई साहब एक बात बताओ, इसमें घातिया कर्मों के अलावा नाम कर्म की प्रकृतियां भी तो समाप्त हो जाती हैं। नाम कर्म की लास्ट में हुई ना बाबू जी? नहीं इसमें नहीं, 9वें गुण स्थान में कुछ हो जाती, कुछ रह जाती। हाँ, 10-12 प्रकृतियां तो वो 13वें के बाद में रहती है ना। 10-12 नामकर्म की। तो ये इसमें ये भाई साहब नामकर्म के बीच में कैसे आ गई, इसमें क्या गड़बड़ पड़ गई? कहाँ आ गई? नहीं, 9वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में कुछ मोहनी कर्म की कुछ प्रकृतियां जब वो होती हैं, समाप्त होती हैं, उसके साथ साथ कुछ नामकर्म की प्रकृतियां 36 बताई ना आपने। हाँ, तो 36 में कुछ 10-12 वो भी हैं। हाँ, वो जो भी है,
जो भी है वो कभी डिटेल अपन बताएंगे, अभी जरा इन लोगों को एलिमेंट्री वालों को पूछने दो ना। हाँ ठीक है। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है? सर जैसा आपने जो 2 और 3 जब आपने बोले थे तो चौथे पे चले गए थे आप, तो आपने कहा था क्योंकि इसमें कुछ वापस आते हैं तो उसका डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। जी वो अपन करेंगे डिस्कस, छोड़ूंगा नहीं उनको भी, आप आराम से आपको बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी ये गुणस्थानों की चर्चा भी अपने को बाकी है, ये सब पूरे होने के बाद अभी दूसरे तीसरा गुणस्थान के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कैसे आता है। ठीक है ना, और बताएं बाकी के गुणस्थान क्लियर हुए आपको? हाँ अभी डिस्कशन में भी काफी कुछ क्लियर हो गए, जैसे काफी कुछ क्लियर हुआ है। हाँ जैसे अभी 9वें के बाद में जो 8वें के बाद में जी कम से बढ़ते हैं, मतलब उनका सीक्वेंस बराबर हो जाता है, क्योंकि एक वो थ्रेशोल्ड पार हो जाता है जैसे। बहुत बढ़िया। तो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जब भी मैं इसका वर्णन करता हूँ मुझे खुद को बहुत आनंद आता है। नहीं हमको भी आनंद आया सुनने में। ये भाई साहब आनंद भाई चीज भी है। वो जो इसे अगर आत्मसात करके अगर पढ़ेंगे ना, इसे अपने ऊपर रख करके पढ़ेंगे, हम उसी क्रिया में चल रहे हैं, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और कौन है देखो, वो संजय जी कहाँ है भाई? संजय नंबर 1, संजय नंबर 2, दोनों में से कोई है? एक तो आया कोई, ये तो मास्क पहने हुए कोई। संजय प्रकाश है ये तो शायद। हाँ वही है संजय नंबर 2। सर मेरा एक प्रश्न था, विपुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर ये जैसे आपने बताया हर गुणस्थान के बारे में कि व्हाट इज द लेवल और उसमें क्या अवस्था होती है, लेकिन हर गुणस्थान में अटेम्प्ट मतलब करना क्या पड़ता है हमें? जैसे कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 में मतलब भावों की शुद्धता, तप और मतलब ध्यान, तो मतलब ये आगे आएगा या? बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी पड़ेगा कि मतलब व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी डन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ऐसा है वास्तव में तो जो मुनिराज जो श्रेणी आरोहण करने के ऊपर तत्पर हो जाते हैं, उनके ये सब काम जो है ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। देखो ध्यान की जो प्रक्रिया, ध्यान अंतिम तप है ना, तप पूर्वक ही ये सब हो रहा है ना, मोक्ष प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है उसमें बोलते हैं तप करते हैं। तप का जो अंतिम तप है वो कौन सा है? ध्यान तप। तो वो जो जीव हैं, वो जो मुनिराज हैं, और वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, और ध्यान का ये जो लेवल है वो उनका बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जाता है। उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता, खाली उनको अपने परिणामों को, अपने उस जो उपयोग बाहर में लगता था पहले, मतलब संसार की वस्तुओं में लगता था, दूसरी क्रियाओं में लगता था, उन सब से हट करके जब जैसे ही वो एकदम चैनलाइज्ड हुआ, एक डायरेक्शन में होने लगा, उसमें और उसमें स्थिरता आने लगी, एकाग्रता बढ़ने लगी, तो ये एकाग्रता बढ़ने के जो अलग अलग लेवल हैं, उन लेवल का नाम ही गुणस्थान है। वो जीव नहीं कोई गिन रहा है कि मेरा कौन सा गुणस्थान आया, वो तो सीधा अपनी एकाग्रता बढ़ाए हुए, पूरा उपयोग लगाए हुए है, और वो उपयोग जब उस लेवल पे आ जाता है उसकी एकाग्रता, तो उनमें गुणस्थान घटित होते हैं। अब ये गुणस्थान वाले इस लेवल के भाव आ रहे हैं, अब उस लेवल के भाव आ रहे हैं, उसे ज्यादा उसे कुछ करना नहीं होता, एकाग्रता बनाए रखनी है बस। ऐसा है कि जैसे मैराथन दौड़ में जब धावक भागता है तो आखिरी मूवमेंट में वो बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है क्या, अब मुझे उसको तो मंजिल पे पहुंचना है, सीधा मंजिल पे पहुंचना है, वो भाव रहते हैं, है ना। और यहाँ इनको ऐसा ना तो उनको पता लगता कि मैं अभी कौन से गुणस्थान की योग्य मेरे भाव हो रहे हैं। अगर ऐसे भाव अगर आ जाए तो उनको निर्विकल्प अवस्था आएगी नहीं, वो विकल्पों में फंस जाएंगे। सही बात। तो वो गुणस्थान से नीचे चले, ऐसे उनको बिना भाव आए एक सहज रूप में वो आगे बढ़ते हैं, एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, उनको इतना आनंद आता है उस करने में कि वो कब बढ़ करके 13वें 12वें गुणस्थान के अंत में पहुंच गए, ये भी उन्हें नहीं मालूम। 13वें गुणस्थान आ गया है करके ये भी जो है सूचना उनको अगर बाहर से मिले तो अलग बात है कि जो देव लोग आ गए और सब उनका केवल ज्ञान का कल्याणक बनाने लग गए और ये सब, वो अलग चीज। तो उन्हें पता लगता है कि भाई ये तो केवल ज्ञान हो गया, वो जीव तो अपने लगा, उसे कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, वो लेवल का वो ध्यान भी नहीं रखते। ठीक है ध्यान लगता है ना भाई, तो लगता चला जाता अपने आप। ये शुभ ध्यान लगाते हैं, लगता चला जाता है। बाबू जी रुको जरा, इन लोगों को बोलने दो थोड़ा सा, फिर आप बोलोगे तो फिर वो लोग नहीं पूछ पाएंगे, इनको अभी एलिमेंट्री स्टेज पे है ना वो।
तो विपुल जी समझ में आया? हाँ सर, क्लियर हो गया। यस। हाँ, और कुछ संजय पूछ रहे थे? हाँ सर। हाँ, आपको पहली बार सुना हो आपने गुणस्थान के बारे में? जी जी जी। नहीं सर, यही थोड़ा सा एक अपने श्रावक होके कैसे अपन अपने लेवल धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वहां तक पहुंचना है। हाँ देखो, पहले तो इसकी अपने को महिमा आना चाहिए, अपने को इसके अंदर में आनंद प्रकट होना चाहिए कि हाँ वास्तव में कैसा प्रक्रिया होती है, उसके प्रति हमें थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी सी ये जो है अनुभूति हो, थोड़ा उसके बारे में अच्छा लगे हमको। जब ये ऐसा जब लगने लगेगा ना, तो हमें और आगे बढ़ने की इच्छा होगी, तो अपने आप ही ये सब चीजें आने लगेंगी। जी जी, है ना? नहीं, थोड़ा सा प्रवचन भी तो सुनते हैं, थोड़ा सा समझ में आते हैं। जैसे अपनी बात करते हैं, अब पहले नया नया वर्ड नहीं लगता फिर उसमें। हाँ भाई, इसलिए मेरा पर्पज यही है अभी इस समय जो मैं पढ़ रहा हूँ कि आपको ये शब्दावली से आपका परिचय हो जाए। वोकैबुलरी जो शब्द हैं एक बार आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो फिर कहीं भी आप सुनोगे तो आप पहले सुना हुआ शब्द लगेगा। जी जी। तो वो जल्दी समझ में आएगा। तो अभी तो मेरी ये कोशिश यही है कि न केवल वो शब्दों से आप परिचित हो जाएं, बल्कि उन शब्दों के साथ जुड़े हुए जो भाव हैं उनसे भी किंचित आपका साक्षात्कार हो जाए, है ना? तो अगर अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में भी ना आए तो चिंता नहीं करना, अभी मैं इसको 10 बार और बताऊंगा आपको। चलो, और कौन है भाई? टाइम हो गया हमारा, आज थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो गया। तो कल मैं इसके बारे में जो आगे और चीजें जो जुड़ी हुई हैं गुणस्थान के निमित्त हैं, उसके विशेष चीजें हैं, इसकी एक टेबल भी है, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी, सब जितना कुछ ये संक्षेप में बता सकते हो सब बताया हुआ, बहुत अच्छी तरह से बताया है। और ये पूरा हो जाने के बाद में मैं आपको इसका विशेष कर्णानुयोग का परिचय दूंगा, तब आपको ये बात बहुत विस्तार से बताई जाएगी। पढ़ेंगे। कल तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान के बारे में आप चर्चा करेंगे। हाँ, वो भी बताऊंगा दूसरे तीसरे गुणस्थान। ठीक है सर, तो चलिए समाप्त करते हैं, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की